I will not be able to do it. Should I go for one group or should I go for both group? Should I go for one group and target the exemption in any paper? Will I be able to solve MTPs, RTP, or should I only do a study mat? Or should I prefer only the contain of my tuition teacher? इससे बेहतर तो यही होता ICAI एग्जाम ले लेते मई में. My study, the flow of my study has been broken. अब फिर से चालू करूंगा, फिर से कैसे करूंगा मैं? जिस फ्लो में चल रहा था वो तो ब्रेक हो गया. एंड दिस टाइप ऑफ थिंकिंग्स आर गोइंग इन माई माइंड एंड आई थिंक आप लोग के भी माइंड में यही थिंकिंग चल रही होगी. तो आई वॉज लिटरली डिस्टर्ब फॉर 2 days, past 2 days, एंड आई वॉज अनेबल टू डिसाइड मैं करना क्या चाहता हूँ. आई ट्राई टू कॉल मेनी ऑफ माई 2 or 3 of my friend rather to say, but I was unable to say them because same thing was going on in their mind too. तो मैं क्या उनको बोलता, वो बेचारे खुद वो बहुत कंफ्यूज होके थे. तो आई कंसोल देम, आई मोटिवेटेड देम, आई समहाउ आई मेड देम चिल कि नहीं पढ़ाई कर, हो जाएगा. आई रियलाइज टुडे कि एटलीस्ट मिनिमम 35 days आर लेफ्ट इन आवर हैंड. अब ये 35 days में यदि हम दोनों ग्रुप नहीं दे पा रहे तो एक ग्रुप दें. जुलाई में एक ग्रुप देते हैं, अगस्त सितंबर में रिजल्ट निकलती है, अक्टूबर, फिर हम जुलाई में एग्जाम देने के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर रहेगी, फिर नवंबर में हम सेकेंड ग्रुप दे सकते हैं. एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगी, हमें लगेगा भी नहीं कि हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया. एंड शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम अपनी दोनों ग्रुप क्लियर कर सकते हैं. तो यदि आपके पास टाइम नहीं है, हेडेक लेने का नहीं है, आप एक एक करके दे दो. 40 days, 35 days, जितने भी हाथ में अभी टाइम है, उसमें यदि आप एक ग्रुप दे के अच्छे नंबर से क्लियर करते हो, बहुत बेहतर है. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. मेक श्योर यू गो थ्रू द स्टडी मैट, बिकॉज इस 2 दिन में मैंने रियलाइज किया कि मुझे क्या देखना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में फोकस करनी चाहिए, कौन से मटेरियल को फॉलो करना चाहिए. आई प्रीफर्ड स्टडी मैट देखना है, MTP देखना है. इस बार की RTP को चेकआउट कर लेना, कैसी है कैसी नहीं है. ठीक है, एक ग्रुप दूंगा तो तब भी वैसे ही जाऊंगा, दोनों ग्रुप दूंगा तब भी वैसे जाऊंगा. ठीक है, मुझे अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार मैं चेकआउट कर लूंगा कौन से ग्रुप में दोनों ग्रुप देनी है कि एक ग्रुप देनी है. मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूंगा अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार चेक करो. ठीक है, अभी वो पॉइंट नहीं है कि हम कंफ्यूज हो. मैं क्या हुआ कल, यस्टरडे आई woke up at 8 AM. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई वॉज ब्लैंक. करूँ क्या मैं? मेरी पूरी दिन वैसे चली गई, क्योंकि माई टारगेट वॉज टू गेट अप एट 5 or 4 AM, बट आई गॉट अप एट 8 AM. तो मेरी पूरी ब्रेक हो गई, वो जो गैप हो गई उसके कारण मेरी पूरी दिन खराब हो गई. देन आई डिसाइडेड द नेक्स्ट डे कि नहीं, फाइन, इफ आई गॉट अप लेट, नो इशू, जो टाइम बचेगा उसमें मैं अच्छा करूंगा. इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, आई विल ओनली थिंक, आई विल रिमूव ओवर फ्रॉम माई पाथ, एंड जो टाइम बचेगी उसमें अच्छा परफॉर्म करूंगा. एटलीस्ट 35 days तो है मेरे पास. लास्ट बार तो वो बच्चे लोग के पास इंक्लूडिंग मी वी हैड ओनली 20 days. एंड बट फॉर नवंबर एग्जाम, जब नवंबर एग्जाम की डेट आई थी, एटलीस्ट अभी ज़्यादा टाइम तो मिला है. एटलीस्ट बहुत बेटर कंडीशन में तो हैं हम लोग. एटलीस्ट हमारे घर पे कोई बीमार तो नहीं. मेरे फ्रेंड के घर में बीमार है लोग, बट वो पढ़ाई कर रहा है. वन ऑफ माई फ्रेंड फादर हैज एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड he is taking his phone, he is taking notes in phone and he is studying in hospital. At least I thank God that I am safe at home, I am studying properly, I have every facility. And I request everyone of you, if you are in a proper care within your family member, with your family member, then be happy and start studying. 35 days बहुत कुछ होता है. आपने आगे पढ़ा है, मैंने भी आगे पढ़ा. आई रियलाइज कि आई हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो. ये जो शॉर्ट 35 days है, रिविजन के टाइम है, पढ़ना नहीं है मुझे रिवाइज करना है. तो आपको भी रिवाइज करना है, हम कर जाएंगे. एंड लास्टली आई वॉन्ट टू कंक्लूड माई वीडियो विथ सैक्रीफाइस. आई विल बी मेकिंग सम सैक्रीफाइस, बहुत गंदा वाला सैक्रीफाइस फॉर इन दिस 35 days. I request every one of you, if you have to sacrifice anything for your prefix CA in this 35 days, sacrifice. I will be making sacrifice. I promised myself, whatever it take, but I will make sacrifice and I will work as much as I can and I will make sure that I get through it.
थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इट। रिमेंबर, जिंदगी में कुछ भी हासिल करनी हो बिना सेक्रीफाइस के आप हासिल नहीं कर सकते। आपको सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट कर लो वो चीज़। बड़ी से बड़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी बड़ी से बड़ी चीज़ पाने के लिए, तो वो चीज़ तो एक्सेप्ट कर लो। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ। जितने टाइम मिले हैं शुक्र मनाओ कि टाइम मिला है, अब उसमें पढ़ के दिखाओ, क्लियर करके दिखाओ। हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड your goal, your dream will be fulfilled. All the best to you, all the best to everyone who is giving exam, and all the best to me also. Hope for the good. Thank you so much for watching till here. Be positive, we will crack it. Thank you so much.